शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो पहल हो रही है, बढ़ावा देना है और दलितों को दबाने का काम किया गया है, इससे आगे मैं और नहीं समझता। सरकार ने नौकरी का उन्होंने थानों में FIR किया था और आप दोषी पर पूरे उसके यही कह रहे हैं कि अकेले तो नहीं मारा होगा। परिचय दे दीजिए अपना। मैं बिहार जिला सिवान दरौली विधानसभा से MLA हूँ और बिहार विधानसभा में विधायक दल के उपनेता हूँ और पर्यटन उद्योग संबंधित समिति के सभापति हूँ। अभी हमने बिहार में ये घटना पढ़ा सुदामापुर के, हमने देखा कि पूरा परिवार निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। ये हत्या करने वाला कोई आदमी नहीं जलाद होगा और इससे मेरा अंग सिहर गया और मैंने फैसला किया कि मैं सुदामापुर जाऊंगा और उस पीड़ित परिवार से मिलूंगा और उसके हर पहलू को जानने की कोशिश करूंगा। उसी स्थिति में मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आपको कुछ जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, इसके नजरिए से देख रहे हैं इसको, जो नरसंहार हुआ है इस तरीके से देख रहे हैं? ये नरसंहार है और जो इसमें प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो पहल हो रही है, ऐसे नरसंहारों का बढ़ावा देना और साथ साथ नरसंहार के अंजाम देने वाले लोगों का बढ़ावा देना, ये दिखता है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तह में जा करके और सच्चाई को हम जानें। अभी आप लोगों के सामने में जो मेरी बात हो रही थी कि जिस दिन जिस बाप की, पूरे हिंदुस्तान की ये बात है कि कोई बाप नहीं चाहता है कि हम अपने बेटा के शव को कंधा पर चढ़ा दें। उसकी कोशिश रहती है कि हम बेटा के कंधे पर जाएं, लेकिन यहाँ बेटा की मृत्यु, पतोहू की मृत्यु, नाती की मृत्यु, नतनी की मृत्यु निर्मम तरीके से किया गया है और दाह संस्कार करने जब जा रहे हैं तो सरकार अपने पास बुला लेती है। अरे ये तो हिंदू रीति रिवाज से भी गड़बड़ है। हिंदू रीति रिवाज में ये होता है, लेकिन उस हिंदू रीति रिवाज को भी पालन नहीं करने दिया गया, उसको दाह संस्कार नहीं करने दिया गया। यह बात कोई दूसरी कहानी कहती है और कुछ हमारे लोग यहाँ कह रहे हैं कि 5 बीघा जो जमीन दी गई है, तो आप लोग भी बहुत दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप बता दीजिए इसके अलावे कहीं और दिया गया है 5 बीघा किसी घटना में? कहीं दिया गया हो तो आप हमको बता दीजिए, हमको पूरी जानकारी नहीं है तो। लेकिन यह देने के पीछे भी क्या कारण है? 5 बीघा जमीन की जो बात लोग कह रहे हैं, ये देने के पीछे क्या कारण है? कारण इतना ही है कि इस मामले को रफा दफा करना और चंदन वर्मा जैसे क्रूर अपराधियों को बढ़ावा देना है और दलितों को दबाने का काम किया गया है। इससे आगे मैं और नहीं समझता। सरकार ने नौकरी का भी वादा किया है, मकान देने की बात कही और तमाम चीजें हैं। मैंने तो मांग की, वो उस पर वो सरकार ने माना भी है। मैंने तो कहा कि इस तरह से जनसंहार हो रहा है और आप दोषी पर पूरे उसके
यही कह रहे हैं कि अकेले तो नहीं मारा होगा, और उसके जो लोग हैं उसको खोजने की जरूरत है। लेकिन यहाँ तक उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं कि दाह संस्कार करने को भी परिवार के लोगों को मुयस्सर नहीं हो रहा है। नहीं तो कायदे से वहां से डेड बॉडी उठा के आना चाहिए था सुदामापुर गांव में, और उनके जो घर के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, बिरादर के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको पहले ये अवसर देना चाहिए था। लेकिन आपने तो सारी विधि करके दिए कि अब आप एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इससे चिंता होती है, वो आधा यूपी लिख दें, उससे हमारी बहस नहीं है। बहस इससे है कि उन्होंने थानों में एफआईआर किया था, सूचना दिया था कि हम पर खतरा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। न वो कार्रवाई होती है और न अब भी वैसा ठोस कार्रवाई होती है, और केस को भी रफा दफा करने के तरफ पूरे तौर पर प्रशासन लगा हुआ। क्या परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार नहीं करने दिए गए? यही तो हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो एफआईआर भी पढ़ी, क्या उसमें क्या लग रहा था? अब एफआईआर हमने पढ़ी, हमने देखा कि जो आवेदन होता है, जो प्रार्थी होता है आवेदन देता है, और उसके नीचे उसका सिग्नेचर रहता है, ताकि इस बात का पता चले कि प्रार्थी ने ये आवेदन दिया है। वो उनका सिग्नेचर में नहीं है, उनका आवेदन का बात दर्ज है, वो नहीं है, तो किसी और प्रक्रिया के तहत होगा। अब हम लोग इसके जांच पड़ताल करने जा रहे हैं। अभी हम एसपी साहब के पास जाएंगे और इस पर डिटेल बात